हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सर आर के सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ एक्सरसाइज 8.1। ये ट्रिगोमेट्री का पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए हमें ये कुछ नई चीज़ें हमारे लिए हैं 10th क्लास में, यानी कि जो स्टूडेंट्स 10th क्लास में हैं आए तो उनके लिए नई चीज़ें हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। इन तीनों की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती है। इसी से आगे एक्सरसाइज सॉल्व कर पाएंगे, इनको जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। और इसको याद करने की एक बहुत ही अच्छी ट्रिक है, वो ये है, इसे बोलेंगे हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो याद भी रह जाएगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इससे इनकी वैल्यूज फाइंड करेंगे। अब जो ये साइन थीटा है इसकी वैल्यू बराबर होगी, इस फॉर्मूले में देखें, ये P अपॉन H। और कॉस थीटा की वैल्यू होगी ये वाला B अपॉन H। और टेन थीटा की वैल्यू होगी ये P अपॉन B। अब ये P है, P से मतलब है परपेंडिकुलर। कोई भी एंगल होगा उसमें, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल होगा कोई, तो उसमें इनकी वैल्यूज, जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पर ये राइट एंगल है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू होगी इसमें वो होगी परपेंडिकुलर अपॉन H। अब परपेंडिकुलर क्या है, या इसके लिए B के लिए, इसके लिए इस एंगल के लिए अगर हम कहें तो परपेंडिकुलर होगा ये जो सीधा होता है उस पर, और H होगा हाइपोटेनस। अगर हम इस ट्रायंगल जो दिया है इसको हम इस तरह से कहें, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो साइन थीटा की वैल्यू P अपॉन H है। P में परपेंडिकुलर होगा ये, इसको थीटा एंगल मान लिए हम। तो साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये है जो होगा 3, और H हाइपोटेनस 5। अब कॉस थीटा के लिए B अपॉन H, तो B का मतलब बेस, कॉस थीटा के लिए बेस होगा ये 4, और H हाइपोटेनस 5। टेन थीटा के लिए P अपॉन B परपेंडिकुलर 3, और B बेस होगा 4। तो इस तरह से ये वैल्यूज फाइंड की जाएंगी। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में दिया है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन, अब इसके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में डिटरमाइन करवा रहा है साइन A कॉस A, और सेकंड पार्ट में करवा रहा है साइन C कॉस C। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एक ट्रायंगल बना लिया है ABC जो राइट एंगल है B पर। अब हमें फाइंड करना है साइन A कॉस A बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होती है, तो इसके लिए होता है H का स्क्वायर, ये H है, इसे कहते हैं हाइपोटेनस। जो तिरछी लाइन होती है उसे हाइपोटेनस कहते हैं। इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, ये बेस है, बेस का स्क्वायर है, और ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस तरह से AC
ए सी जो है वो हाइपोटेनस है, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यही पाइथागोरस थ्योरम हमें इसमें यूज करनी है। अब हमें फाइंड करना है साइन ए। तो ए ये है, तो इस एंगल के लिए साइन का जो फॉर्मूला है वो ये है P अपॉन एच। साइन थीटा के लिए P अपॉन एच है। तो इस A के लिए P क्या होगा? P होगा ये परपेंडिकुलर, इसके लिए बेस होगा ये और H होगा ये। तो पहले इसमें H नहीं फाइंड किया गया है, H नहीं दिया है, तो H फाइंड कर लेते हैं। इसे कट करेंगे, H स्क्वायर ये नहीं दिया है, B का स्क्वायर दिया है ये 24 प्लस P का स्क्वायर ये P है 7 24 का स्क्वायर होगा अब हमें चाहिए H। तो H फाइंड करने के लिए इस पे लग जाएगा रूट का साइन, इसका रूट निकाल लेंगे। इसका रूट होगा 25, तो ये वैल्यू 25 आ गई। अब लिखेंगे साइन ए। साइन की वैल्यू होती है P अपॉन एच। तो P इसमें है 7 और H है 25, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। अब फाइंड करना है, इसी क्वेश्चन पार्ट में दिया है कॉस ए की वैल्यू। तो कॉस ए ये दूसरे नंबर पर है, कॉस ए B अपॉन एच, B अपॉन एच। तो कॉस ए ये होगा, इस एंगल के लिए B होगा ये B ये होगा, B हो जाएगा 24 और H होगा ये। तो पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हुआ। अब फाइंड करना है साइन सी, यानी कि साइन थीटा ये इस एंगल के लिए, साइन सी के लिए। तो साइन सी के लिए बेस ये होगा और P ये होगा, हाइपोटेनस ये होगा। तो साइन के लिए P अपॉन एच है, तो इस एंगल के लिए जो P होगा वो होगा ये 24 P अपॉन एच। तो P हो गया 24, H हो गया 25। अब कॉस के लिए होता है, कॉस थीटा के लिए B अपॉन एच। तो हमें देखना है कॉस C, इसके लिए कॉस C के B, इसके लिए B जो होगा वो ये होगा 7 और H यही होगा 25। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है इन एडजॉइनिंग फिगर फाइंड tan P माइनस कॉट R। तो ये फिगर दिया हुआ है, इसमें हमें निकालना है tan P माइनस कॉट R। तो इसमें 2 साइड दी हुई हैं, ये साइड नहीं दी है। इसे फाइंड करने के लिए हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा दी है। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू P, यानी कि ये फॉर्मूला H स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो पी आर स्क्वायर हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर इज इक्वल होगा पी क्यू का स्क्वायर के प्लस क्यू आर के स्क्वायर के। तो इसमें ये जो वैल्यूज दी है वो पुट कर देते हैं। इसमें हमने ये वैल्यूज पुट कर दी हैं। अब इन्हें कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करके ये आ गया। अब ये 144 1440 इक्वल से इधर प्लस का है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो इसे सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया, यहाँ Q
आर स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर हम हटाना है हमें, यहाँ क्यू आर लिखना है, तो इस पर लग जाएगा रूट, और इसका रूट निकालेंगे तो आएगा आंसर 5। तो क्यू आर जो है वो 5 है। अब हमें फाइंड करना है टेन पी। पी ये है, टेन थीटा होता है पी अपॉन बी, टेन थीटा पी अपॉन बी। तो इसके लिए टेन पी हमें ये है, टेन पी चाहिए इसके लिए। पी इस एंगल के लिए जो पी होगा परपेंडिकुलर वो होगा ये 5 अपॉन, और बी जो होगा वो होगा ये बेस 12 माइनस कॉट आर। कॉट का फॉर्मूला होगा, अब कॉट फाइंड करने के लिए इसको 10 को उल्टा कर देंगे। कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी। तो बी अपॉन पी इसका फॉर्मूला है कॉट का। तो हमें चाहिए कॉट आर। आर ये है, कॉट आर के इस एंगल के लिए जो बी चाहिए वो होगा 5, और पी जो इस एंगल के लिए होगा वो 12। ये प्लस का 5/12 है, ये माइनस का 5/12 है। जब इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 3, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। तो ये दिया है साइन थीटा होता है P अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनस है 4, ये हमें फाइंड करना है। ये लगा दिए हमने पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये वैल्यूज पुट कर दी हैं इसमें। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। इसको कैलकुलेट करके ये आ गया, ये 16 है, ये 9 इधर प्लस का है, इधर माइनस का हो जाएगा। ए बी स्क्वायर, यहाँ हमें ए बी ही चाहिए, तो ये हो जाएगा 7 रूट में, तो रूट 7 आंसर आ जाएगा। ये हमें वैल्यू फाइंड करनी है कॉस ए की। ए ये है कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी अपॉन एच। तो बी कॉस ए के लिए बी जो होगा इसके वो होगा रूट 7। बी कॉस के लिए ये फॉर्मूला है कॉस थीटा बी अपॉन एच। तो बी हो गया रूट 7, एच हो गया 4। तो ये आंसर हो गया। अब हमें फाइंड करना है टेन ए का। टेन ए के जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है पी अपॉन बी। तो पी अपॉन बी टेन ए के लिए, टेन ए है पी, इसके लिए होगा पी ये 3 अपॉन बी, बी होगा रूट 7। तो यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 का।